हम होशियारपुर से चल के और लुधियाना रेलवे स्टेशन पे बैठे थे। मैं किताब ले आया, महर्षि की लिखी हुई थी। तो उन्होंने, महर्षि जी, बहुत पतली किताब जी, थोड़े से पैसे की थी, कम से कम पैसे की लेके आया। और लोग महाराज के पास बैठे थे, मैं थोड़ा दूर जाके अकेला बैठ गया। अकेला बैठ के उस किताब को देखने लगा। महाराज जी सबको छोड़ के मेरे पास आए, कहने लगे मास्टर के देखे किताब? बोला जी किताब है। बोला कि तेरी समझ में ये किताब नहीं आएगी। मैंने बड़ा रोष माना। मैं कहते हैं कि तेरी समझ में किताब नहीं आएगी, मैं खुद तो अनपढ़ है, मैं इतना पढ़ा लिखा अभिमान था पढ़ाई का जी। और कहता है कि तेरी समझ में नहीं आई। मैं आप क्यों की समझ में आएगी? मन में सोची, मैंने कहा नहीं जी। गुजरते गए दिन, ना मैंने ये कहा मुझे गुरु मंत्र दे दो, ना उन्होंने कहा। फिर एक टाइम आया, अंटा गए हुए थे सत्संग में, बोले कि उसने मास्टर ने बुला लिया, उसको नाम देंगे। मुझे बोला कि 10 आदमी और थे, 11वां मैं था, नाम की दीक्षा वहाँ दी। बोला कि मैंने आपको दिनोद में नहीं दी, क्योंकि वहाँ जितने को दी वो सब बिगड़ गए, इसलिए तेरे को यहाँ देता हूँ। वहाँ जब नाम दे दिया, नाम लेने के बाद में थोड़ा अभ्यास किया मैंने नाम का, जिस प्रकार से उन्होंने ध्यान करने की विधि बताई उसके अनुसार ध्यान किया, अभ्यास किया, नाम का सुमरण किया। मैं समझ में आ गई। मैं एक दिन अचानक जाके पैर पकड़ के मैं कहने लगा जी गुस्ताखी मेरी माफ़ करना। मैंने एक दिन मनसा पाप हुआ था मुझे, मैंने ये सोचा था कि खुद तो अनपढ़ है और ये बात थी, पद में मत आ गया। हाँ जी। फिर हंसने लगे। बोले कोई बात नहीं, ये दुनिया होता ही है, क्योंकि विद्यावान जो लोग होते हैं ना उनको बहुत कम समझ में आता है कि वो जो तर्क वितर्क आ जाता है, किताबी बातें होती हैं, वो ऐसा है दिमाग में कचरा भर जाता है जी। उनमें वो ज्ञान के बोझ के तले दब जाते हैं, होता कुछ भी नहीं है। वो हवा में फायर करने के बराबर है, लेकिन नाम के अभ्यास के बराबर कुछ नहीं। नाम का अभ्यास किया, तो इस प्रकार से उनकी शरण में मेरा आना हुआ था।